अगर आपको ये इंटीग्रेशन मुश्किल लगती है तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन बहुत इजी मेथड से सॉल्व कराऊंगी। यहाँ पे बाई पार्ट्स मेथड भी आएगा और ट्रिग्नोमेट्री का यूज भी होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो हमारा हमेशा मोटिव रहता है कि डिनोमिनेटर को कैसे भी करके हटा दें, ताकि हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से लगा सकें। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये 1 + cos x है, तो इसका हमें फॉर्मूला पता है 1 + cos 2 थीटा जो होता है वो 2 cos² थीटा होता है। और ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो sin 2 sin थीटा cos थीटा होता है। ओके, तो दोनों फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिख दिए, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। अब इनको क्या करो, पुट कर लो। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, जो ये एंगल है वो 2 थीटा होता है, तो उसका आधा यहाँ पे आ जाता है। तो जितना भी एंगल है उसका आधा आगे आएगा। तो ये साइन एक्स है, तो यहाँ पे 2 sin x/2 cos x/2 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका cos x है, x का आधा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 cos² x/2। अब यहाँ पे क्या करना है, बहुत ईजी, सिंप्लीफाई कर दो भाई, इसको इधर और इधर करके, और इसको न्यूमरेटर के साथ में डिनोमिनेटर को हम अलग अलग कर देते हैं, ताकि ये इजीली हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। तो देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो इस तरीके से हमने न्यूमरेटर के साथ में डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिख दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये 1/2 हमने बाहर ले लिया, ये x है, और 1/cos क्या होता है, sec। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, sec² x/2 हो गया। तो दो टर्म यहाँ पे दिख रही है, तो क्या हो जाएगा, बाई पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एक cos से एक पूरा cos कैंसिल, sin/cos कितना हो गया, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ आपका कितना हो जाएगा, 10x/2, और ये हो गया dx। ठीक है, तो आपको पता है कि 10x/2 का बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं यहाँ पे ये बाई पार्ट से हो रहा है, तो उसके लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, तो ये हमने इसको I1 ले लेते हैं। तो I1 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो कितना होगा, बाई पार्ट होगा। तो बाई पार्ट में क्या हो जाता है, 1/2, तो हमारा जो बाहर है वो एज इट इज रहेगा। सबसे पहले जो इंटीग्रेशन होगा वो किसका होगा, जो फर्स्ट टर्म है, जो आईलेट के अगर उसको देखें तो ये हमारा फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड होगा, है ना। आईलेट से हम ये होगा, ILATE में एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है ना। तो ये x एज इट इज रहेगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, यहाँ पे sec² x/2 और dx हो गया। फिर माइनस, फिर आपका यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक और इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट लगा लो, और जो ये टर्म है वो एज इट इज सारी की सारी यहाँ पे लिख दो। तो ये x इंटीग्रेशन ऑफ आपका sec² x/2 और ये dx हो गया। और हमने एक और ब्रैकेट यहाँ पे, इसको ब्रैकेट क्लोज किया, बाहर का इंटीग्रेशन है उसका dx हो गया। तो करो इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो गया आपका 1/2, और ये आपका x यहाँ पे एज इट इज sec का स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, 10x/2 होता है। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10x/2, और x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2, तो वो आपका आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका सॉल्व हो गया। फिर माइनस यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन, x आपका यहाँ पे एज इट इज हो गया, sec का जो इंटीग्रेशन होगा वो एज इट इज वही आएगा। अच्छा सॉरी, हम d/dx लगाना तो भूल गए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन भी आता है, d/dx भी आता है, और सारी टर्म एज इट इज लिखते हैं। तो d/dx ऑफ x कितना हो गया, तो d/dx ऑफ x आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ से इस x को हटा लेते, तो ये तो आपका टर्म क्या बन गया, यहाँ पे ये वाली टर्म जो है वो आपकी 1 बन गई, और sec² x/2 का सेम आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x/2, x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, ये आ गया डिवाइड में, और ये हो गया आपका dx हो गया। तो बस इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लें, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, ठीक है, तो ये 1/2 का अगर यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, और ये भी 1/2, तो ये ऊपर है और ये दोनों नीचे है। तो मैं अंदर से दोनों 1/2 को अगर बाहर लेके जाऊँ, तो इस 1/2 से ये कॉमन वाला 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यही काम करते, तो अंदर से सिर्फ आपका क्या बचा, ये x बचा, फिर आपका यहाँ से 10x/2 बचा, और यहाँ से माइनस का 10x/2 इसका इंटीग्रेशन और dx बचा। तो देखो इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी जो यहाँ ऊपर टर्म है, जो ये वाली जो टर्म बची हुई है, ये वाली है ना, ये प्लस में इंटीग्रेशन है इसका, और ये माइनस में इंटीग्रेशन है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, ये वाली वैल्यू को उठा करके सिर्फ यहाँ पे रखना है, जो हम I1 को सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि I1 में हमें एक ऐसी टर्म मिल गई जिससे हमारा ये I2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बस अब आप यहाँ पे I1 की वैल्यू को पुट कर दो, तो I1 की वैल्यू को पुट किया, क्योंकि ये हमारा पूरा इंटीग्रेशन चल रहा था वो I था, तो नाउ I इक्वल टू आपका कितना था, I1 + I2 था ना, ये हमने I1 लिया, इसको हमने I2 लिया था। तो बस वैल्यू पुट कर लो, I1 कितना है आपका, x 10x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x/2 dx, और I2 कितना है आपका, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x/2 dx हो गया। तो ये इससे आपका ये पूरा कैंसिल हो गया, और आपका आंसर कितना आ गया, x 10
x/2 प्लस सी लगाना यहाँ पे नहीं मिलना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज यहाँ पे है, क्वेश्चन को देखो ध्यान से कि 1 + cos x जहां भी आता है, अब 90% केसेस में देखो कि 1 + cos x जहां भी आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा और हम यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है उसको लगाएंगे, उससे ही हमारे आधी क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व हो जाता है। ये वाला 1 + cos 2θ = 2 cos θ, इस फॉर्मूला से हमारा ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और जहां पे भी x किसी के साथ में प्रोडक्ट में आता है तो आपको पता है ये बाईपास मेथड लगता है, तो हमारा यहाँ x प्रोडक्ट में आता है तो हमने बाईपास मेथड यहाँ पे लगा दिया। तो यही ट्रिक है, दिमाग में 1 + cos θ आते ही ट्रिग्नोमेट्री में आते ही ये फॉर्मूला आपका 90% केसेस में लग जाएगा। ओके, चलो और आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता चले कि क्या क्या क्वेश्चन है जिसके मुझे वीडियो बनाने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो मैथड समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही आसान इंटीग्रेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।